नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चीन अपनी औकात दिखाना शुरू कर चुका है। आप सभी जानते हैं अभी कुछ महीने पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया और अब ये भारत के जम्मू कश्मीर का जो इलाका जिसे हम शक्शग्राम घाटी के नाम से जानते हैं, वहां पर इसने सड़कें बनाना शुरू कर दिया, रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया और इसे ये CPEC का पार्ट मान रहा है, जिसे लेकर भारत सरकार ने आज पहली बार खुले तौर पर चर्चा करी है और चाइना को खुले तौर पर धमकी दी है। धमकी या हम कह सकते हैं सीधे तौर पर चेतावनी देने का काम यहां पर किया गया है। और इसी बात को लेते हुए चाइना की विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जो शक्शग्राम घाटी कभी भारत का इलाका हुआ करता था और वो भारत का इलाका आज भी है, पर वर्तमान में वो चाइना के कब्जे में है और ये चाइना के कब्जे में कैसे पहुंचा, POK कैसे आखिरकार पाकिस्तान ने छीन लिया और ऐसी क्या 5 गलतियां रही हैं, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले खबर निकल के आती है कि चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्श घाटी को अपना बताया, जो कि इसका बिल्कुल भी नहीं है और ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत ने कई बार बोला है कि वो भारत की भूमि है, पाकिस्तान ने अवैध रूप से वहां पर कब्जा किया और उसी अवैध भूमि को चाइना को सौंप दिया और उसके ऊपर चाइना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, फिर भी चाइना यहां पर मानने को रेडी नहीं है और पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है, वो भी भारत के इलाके से होकर जाएगा। यानी कि आज नहीं तो कल जब भारत कभी अक्साई चीन को लेकर यहां पर लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होगा तो बिल्कुल आप समझ के चलिए कि पाकिस्तान का साथ देते हुए चाइना भारत के ही इलाके के अंदर आके खड़ा होकर भारतीय सेना के साथ में युद्ध लड़ेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये है माओ निंग और ये है चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता और इसका स्टेटमेंट आप जरा सुनिए। इसने अभी हाल ही में कहा है कि भारत को यहाँ सवाल तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये कई सालों से चाइना की भूमि है और आगे भी चाइना की भूमि रहेगी और जब ये भूमि हमारी है तो हम यहाँ पर चाहें जैसा डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें कभी भी भारत को कोई अड़चन नहीं लगानी चाहिए। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसने दिया है और अब इसी का जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। आगे उस जवाब को जानने से पहले आप जरा उस स्थान को जानिए जहां पर चाइना अभी हाल ही में नए प्रकार के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे जम्मू कश्मीर का मैप। ये जो आपको ऑरेंज कलर का इलाका दिखाई दे रहा है ना, वास्तविक रूप से केवल यही इलाका हमारे पास में है और ये जो आपको ग्रीन कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, इसको पाकिस्तान ने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। ऊपर के इलाके को ये बोलता है गिलगिट बाल्टिस्तान और इस वाले इलाके को ये बोलता है आजाद कश्मीर, जिसे हम बोलते हैं POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमने कभी भी आजाद कश्मीर को नहीं स्वीकारा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हम तो पाकिस्तान को देश भी नहीं मानते हैं, ये हिस्सा कैसे मान सकते हैं। देखिए जरा, अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये है अक्साई चीन, जो किसके पास में है, चाइना के पास में मौजूद है और ये केवल ऑरेंज कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये आज हमारे पास में है। इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा सियाचिन ग्लेशियर, जो भी चाइना छीन सकता था, पाकिस्तान छीन सकता था, पर हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और यहाँ पर तिरंगे झंडे को लहरा दिया था। अब जहां पर मैं बात कर रही हूं कि चाइना ने अभी हाल ही में सड़कें और रेलवे लाइन बिछाने का काम किया है, बंदरगाह तक बना रहा है, क्या क्या बना रहा है आगे मैं आपको बताने वाली हूं। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना देश देश में, ये इतना सा इलाका, इसको कहते हैं शक्शग्राम वैली या फिर शक्शग्राम घाटी जिसे कहते हैं। और इसी वाले इलाके को पाकिस्तान ने क्या कर दिया, चाइना वालों को गिफ्ट कर दिया और चाइना का यहाँ पर शीजियांग प्रांत जो है सीधा इसके साथ में कनेक्ट होता है। ये कब गिफ्ट कर दिया था, तो 1963 में इसको गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान ने। और जैसे ही पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट किया था, शी जिनपिंग की सरकार तो काफी समय से है और अब जो है शी जिनपिंग की सरकार इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि शक्शग्राम वैली के अंदर क्या कर रही है, सड़क बना रही है, रेलवे मार्ग बना रही है, सुरंग बना रही है, बंदरगाह तक बनाए जा रहे हैं, ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना की
पीपुल लिबरेशन आर्मी जो है उसके जितने भी सैन्य अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, सबके साथ में ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये किसके माध्यम से कनेक्ट हो रहा है? तो पीओके के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है, सीपीईसी प्रोजेक्ट के माध्यम से कनेक्ट हो रहा है। और ये सीपीईसी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो 2013 के अंदर शुरू हुआ था। सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में बताया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि चाइना से सीधे पाकिस्तान के बीचों बीच होकर एक रास्ता निकलेगा, जो सड़क और रेलवे के माध्यम से निकलने वाला है। आसपास के सारे बंदरगाह कनेक्ट हो जाएंगे और इसी वजह से चाइना जो बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का आयात करता है दूसरे देशों से, वो तेल के आयात करने के लिए उसे जो 15,000 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है, और अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसे केवल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि 5,000 किलोमीटर का प्रतिदिन जो उसके खर्चा आ रहा है वो यहाँ पर बचने वाला है। अब जैसे ही चाइना ने यहाँ पर रोड बनाने का काम शुरू किया है, हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने खुले तौर पर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि हम पहली बात तो इस सीपीईसी प्रोजेक्ट को मान्यता देते ही नहीं है, क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, बल्कि निकल रहा है भारत के इलाके में होकर, और भारत के इलाके में कभी चाइना या पाकिस्तान आकर बैठे उसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसने केवल अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। साथ ही आगे देखिए, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने सीधे तरीके से दिया था लाइव इंटरव्यू के दौरान, वो देखिए। हम चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि ये भारत के उस इलाके से होकर गुजरता है जो पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे से है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। यह बात पाकिस्तान और चीन दोनों को कई बार साफ साफ बताई जा चुकी है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैप जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये भारत ने और पाकिस्तान ने नहीं जारी किया है, ये मैप जारी किया गया है चाइना की तरफ से। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से भारत का सिर तक इन लोगों ने उड़ा दिया है, इस प्रकार से इन्होंने इसको शो किया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पाकिस्तान, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है चाइना, और चाइना से ये रोड निकल रहा है। ये हमारे सक्सग्राम वैली वाला इलाका, आगे जाएं तो ये पीओके वाला इलाका, और पीओके से होते हुए ये पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए लास्ट में ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। और यहाँ ग्वादर पोर्ट से जाने के बाद में चाइना इस खाड़ी से जाते हुए क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। दूसरा, चाबहार बंदरगाह के साथ में भी कनेक्ट कर सकता है, अरब सागर में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा सकता है, और हिंद महासागर के अंदर भी अपनी उपस्थिति को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से रोड निकल रहा है, और ये भारत के पीओके वाले इलाके में होकर निकल रहा है, जिसे लेकर अभी हाल ही में नया विवाद शुरू हो गया है। अब ये सारी बातें तो आपको समझ में आई होगी कि क्या विवाद है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, पर आज के इस वीडियो में आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आखिरकार वो पाकिस्तान जो कभी भारत से युद्ध नहीं जीत पाया, आखिरकार इतने बड़े इलाके के ऊपर कैसे इसने कब्जा कर लिया, कैसे हमारा पीओके पाकिस्तान ने ले लिया, और कैसे पीओके का एक छोटा सा हिस्सा सक्सग्राम वैली जो कि 5,180 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि पहाड़ी वाला इलाका है, बर्फीला इलाका है, जटिल इलाका है, वो इलाका आखिरकार कैसे हमसे छीना, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ग्रीन कलर के इस हिस्से पर नजर डालिए, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे लेकर भारत की जनता कई बार चर्चा करती है कि सरकार को वापस ये हमारा हिस्सा लेना चाहिए। सवाल ये आता है कि हिस्सा गया कैसे था, तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में लिए चलती हूं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें तो भारत में 19वीं सदी के दौरान कई सारी रियासतें हुआ करती थी, और इतनी ज्यादा रियासतें थी कि आपने शायद काउंट भी की होगी, जिसमें 565 रियासत का नाम आता है। उनमें से एक रियासत हुआ करती थी जम्मू कश्मीर रियासत, जिसे चलाया करते थे हरि सिंह डोगरा, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य जाति निवास करती थी और हिंदू वर्ग कम था। फिर भी हिंदू यहाँ पे ज्यादा थे, मुस्लिम जो है ज्यादा थे और हिंदू शासक यहाँ पर उपस्थित था। 19वीं सदी में यहाँ पर हरि सिंह डोगरा का शासन हुआ करता था, और उसके बाद में आगे का दौर बीतता गया, और अंततः भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन हो गया। अंग्रेजों ने कई साल तक भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा, और अंततः जब ये 1947 में भारत को आजाद करके जाने वाले थे, तो उस समय ब्रिटिश भारत यानी कि 1947 में ब्रिटिश भारत की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया था, जिसमें पूरे भारत का अखंड मैप था, जिसे हम ब्रिटिशर भारत कहते हैं, और उसमें भी जम्मू कश्मीर का वो सक्सग्राम इलाका, वो पीओके इलाका किसका हुआ करता था? भारत का हुआ करता था।
अंततः जब अंग्रेज यहां से गए और अंग्रेज ने जाते हुए क्या कहा कि अब तो रियासतें हैं, रियासतों का एकीकरण करके आप एक देश बनाइए और इस देश के अंदर सारे के सारे स्टेट बनेंगे। ये काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 18 महीने में लगभग कई सारी रियासतों को एक करके भारत के अभिन्न क्षेत्र बना दिए। पर वहां पर हरि सिंह डोगरा ने साफ साफ मना कर दिया कि चाहे भारत पाकिस्तान का डिवीजन हो जाए या फिर जितनी भी रियासतें हैं वो भारत में मिल जाए, पर कश्मीर भी कभी भी भारत के अंदर नहीं मिलेगा। कश्मीर पहले से ही अलग रियासत है, ना तो वो पाकिस्तान में मिलेगा ना वो भारत में मिलेगा, बल्कि एक अलग देश घोषित होगा। ठीक है भाई, हरि सिंह डोगरा को वहीं छोड़ दिया गया। 1947 में बंटवारा हो गया, कई सारी रियासतें भारत में विलय हो गई थी और कुछ रियासतें अभी भी नाटक कर रही थी। समय बीता और 1947 में ही पाकिस्तान ने अपनी असली औकात दिखा दी। पाकिस्तान को लगा कि हम अगर कश्मीर के अंदर कबाइले भेजेंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे, अगर हम कबाइली लड़ाके यहाँ पर भेजेंगे, घुसपैठ करेंगे, तो कश्मीर के राजा को मजबूर होकर पाकिस्तान के साथ में मिलना पड़ेगा। और वही इसने किया, यहाँ पर लड़ाके भेजे, घुसपैठी करवाई और हरि सिंह डोगरा को बुरी तरीके से परेशान कर दिया। हरि सिंह डोगरा श्रीनगर से भागते हुए कहाँ आ गए? भारत के कुछ अलग हिस्से में आ गए और यहाँ उस समय की सरकार यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी और उन्हें कहा कि आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, कबाइली लड़ाके भेज रहा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आए हैं और ये जो पीओके वाला इलाका है इसके अंदर भी घुस चुके हैं। ठीक है भाई, अब पीओके के अंदर घुस गए क्योंकि हरि सिंह डोगरा मान नहीं रहे थे, भारतीय सेना वहां जा नहीं सकती थी और इस वजह से यह सारा कारनामा हुआ। जैसे ही वो पीओके के अंदर आके बैठे, इन्होंने मदद मांगी तो भारत ने बोला मदद तो हम कर देंगे पर हमारी एक शर्त है और शर्त ये है कि आपको विलय पत्र पर सिग्नेचर करना होगा। हरि सिंह डोगरा ने बोला कि मेरे जम्मू कश्मीर को बचा लो, आप बोलोगे जहां सिग्नेचर कर दूंगा। अंततः अक्टूबर में इनके द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा बन गया है? भारत का हिस्सा बन गया, पर वो एक अभिन्न अंग से और अनुच्छेद 370 के तहत। जैसे ही अभिन्न अंग बना और भारत सरकार ने मदद भेजी, भारतीय सेना गई और यहाँ पर इनको खदेड़ने का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पर खदेड़ने का काम तो चल ही रहा था क्योंकि भारतीय सेना भी उस समय कम थी और खास करके ये पीओके वाला जो इलाका है वहां पर हमारी भारतीय सेना पहले भी मौजूद नहीं थी। लड़ाई चलती गई और ये मामला कहाँ पहुंच गया? यूएन के अंदर पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन के अंदर जैसे ये मामला पहुंचा तो यूनाइटेड नेशन ने क्या करवाया? समझौता करवा दिया दोनों के बीच में। और जब समझौता करवाया तो 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? सीज फायर की घोषणा कर दी कि पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध चल रहा था वो आज ही खत्म होता है और इसके साथ घोषणा की गई जो कि भारत के लिए आज भी उसे भुगतना पड़ रहा है। घोषणा इस प्रकार की गई कि जो सेना जहां पर मौजूद है वो हिस्सा उनका। आप समझ सकते हैं कि पीओके वाले इलाके तक ये घुस आए थे यहां तक, और आज ये हिस्सा किसके कंट्रोल में चला गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कभी भी युद्ध नहीं जीत सकता था और भारत की एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि यूएन के अंदर मामले को उठाना और यूएन की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर देना। आप जरा सोचिए, क्या ऐसा अमेरिका के साथ में हुआ होता तो वो कभी स्वीकारता? आज देखिए यूक्रेन और रशिया क्यों लड़ा रहे हैं? एक जमीन के चक्कर में, और वो कहीं नाटो देश सदस्य ना बन जाए इसके चक्कर में। ताइवान और चाइना क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि जमीनीगत मामला है और वो ताइवान को छोड़ना नहीं चाहता है। चाइना हमेशा बताते आया है कि वो उसका हिस्सा है, तो क्या हम हमारा शक्षग्राम और पीओके छोड़ देंगे? जबकि ये भी किसका हिस्सा है? भारत का ही हिस्सा है। अंततः भारत को यहाँ पर क्या करना पड़ा? सीज फायर में शामिल होना पड़ा। 1949 में युद्ध विराम हुआ, सब कुछ यहाँ पर निपट गया। पर यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि अब तक चाइना ने कभी नहीं बोला कि पीओके पाकिस्तान का है। अब तक चाइना ने कभी नहीं बोला कि शक्षग्राम उसका है क्योंकि अभी तक उसको नहीं मिला। अब तक चाइना ने कभी नहीं बोला कि अक्साई चीन उसका है क्योंकि अब तक भारत की सीमा कभी चाइना के साथ लगती ही नहीं थी। आगे देखिए, 1950 का दौर आया और 1950 के दौर में चाइना की एंट्री होती है और चाइना की एंट्री होती है कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत में जैसे एंट्री होती है, तिब्बत की जो सेना होती है वो झुक जाती है और अंततः 23 मई 1951 को एक विलय पत्र पर सिग्नेचर करना होता है और तिब्बत जो हिस्सा होता है वो किसका बन जाता है? चाइना का। यानी कि तिब्बत अब एक देश नहीं बल्कि एक कब्जे वाला क्षेत्र बचा हुआ है जो कि चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। तिब्बत के बाद में भारत के ऊपर नजर थी चाइना की। अब चाइना ने सोचा कि तिब्बत के ऊपर तो कब्जा कर ही लिया है,
हम तिब्बत के बहाने ये बोल सकते हैं कि इसी तिब्बत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, जिसे यह दक्षिणी तिब्बत कहता है, और इसी तिब्बत का हिस्सा है अक्साई चीन, इसी तिब्बत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का अन्य पार्ट। कौन बोलता आया है? चाइना यहाँ पर बोलता है। और अंततः 1962 में 1962 के आते आते भारत को परेशान करने के लिए तिब्बत से होते हुए कहाँ आ जाता है? अक्साई चीन में घुस जाता है, और अक्साई चीन में आकर चुपचाप जो है डेवलपमेंट का काम शुरू कर देता है, सड़कें बनाना शुरू कर देता है, सैन्य निगरानी का काम शुरू कर देता है, सैन्य अड्डे बना देता है, और कुछ प्रकार की मिसाइलों को यहाँ पर तैनात कर देता है। और जब भारत सरकार ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया कि अक्साई चीन तो हमारे जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, आप इसमें कैसे घुस सकते हैं? आपने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, समझ में आता है, और तिब्बत के ऊपर कब्जा करते हुए आप सीधा भारत के साथ में कनेक्ट होते हैं, ये भी समझ में आता है। पर अक्साई चीन तो हमारा है, यहाँ पर कैसे आप जो है कब्जा करने के लिए आ गए? कैसे यहाँ पर आप सड़कें बनाने का काम शुरू कर रहे हैं? कैसे यहाँ पर झील बनाने का काम शुरू कर रहे हैं? कई प्रकार की चर्चाएं हुई, और अंततः चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भारतीय सेनाओं को हथियार उठाना पड़ा। भारत और चाइना के बीच में जो ये युद्ध हुआ था ना 1962 का, जिसे भारत चाइना युद्ध कहते हैं, वो केवल एक सड़क की वजह से शुरू हुआ। अक्साई चीन में इसने सड़कें बनाई और उसी वजह से भारत ने विरोध किया, लड़ाई हुई, और अंततः भारतीय सेना के पास में ना तो अच्छे जूते थे, ना किसी प्रकार के इससे चाइना से अच्छे हथियार थे, और इसी वजह से भारत यहाँ युद्ध हारता है और अक्साई चीन को खो बैठता है। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि भारत कभी अक्साई चीन वापस नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, और हमसे ये वाला हिस्सा जो है, ये अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, इतना बड़ा ये हमसे छीन गया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा हमने छोड़ दिया था। जैसे ही 1962 में अक्साई चीन हमसे छीना और चाइना ने यहाँ पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान को एक नए प्रकार का आइडिया आया। पाकिस्तान के दिमाग में 100% ये बात घूम रही थी कि हमने जिस प्रकार से पीओके लिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर खींच दी गई यूएन की तरफ से, ये हिस्सा भले ही आज हमारे पास में है, आज नहीं तो कल भारत इसे लेने की कोशिश जरूर करेगा। ये बात पाकिस्तान भली भांति जानता था, और इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर नया गेम कर डाला। उसने क्या बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी जमीन चाइना को गिफ्ट कर देते हैं, अगर इन फ्यूचर भारत ये जमीन लेने के लिए युद्ध लड़ेगा तो यकीनन ये जमीन लेने के लिए भी युद्ध लड़ेगा, तो भारत यहाँ पर यही बात सोचता रहेगा कि कौन दो देश से पंगा लेगा, छोड़ देंगे। और यही चाल चलते हुए पाकिस्तान ने थोड़ी सी जमीन किसको गिफ्ट कर दी? चाइना को गिफ्ट कर दी 1963 में, नॉर्मल एक समझौते के तहत, और बोल दिया कि यहाँ अपने सैन्य अड्डे बनाओ, यहाँ पर आके बैठ जाओ। और अब इसी वाली लाइन से होकर जो है क्या कर रहे हैं, ये रास्ता निकाल रहे हैं, यहीं पर डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1963 में जैसे ही समझौता हुआ, उसके बाद से 1963 से लेकर 1990 तक चाइना चुपचाप यहाँ पर काम करता रहा, और इतना ज़्यादा काम किया कि आज यहाँ पर मिसाइलें तक इसने तैनात कर रखी हैं। और ये बात भारत को पता नहीं चली है, ये बात भारत को पता चलती है 1990 में, जब अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट इमेज जारी की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि भाई अक्साई चीन, शक्शग्राम, इन सब इलाके में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितना आगे निकल चुका था चाइना। और आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाली हूँ कि पीओके हमसे छीन गया था। अगर शायद ये गलतियां ना की होती तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। सबसे बड़ी गलती, हरी सिंह डोगरा ने जब भारत से मदद मांगी थी तब तक ये पीओके के इलाके में घुस चुके थे। अगर एक कबायली लड़ाका आया उस समय ही हरी सिंह डोगरा ने मदद मांग ली होती तो ये हिस्सा हमसे नहीं छीना होता। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी गलती, जिस प्रकार से सरदार पटेल को लेकर ये सुनने में मिलता है कि उन्होंने 565 रियासत में से 563 रियासत आसानी से भारत में मिलाई। कुछ रियासतें ऐसी थी जो प्यार से मान गई थी और कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्हें डरा धमका के उन्होंने मनाया, और पूरे 18 महीने का समय भी लिया। तो हरी सिंह डोगरा को भी डरा धमका देना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस सीमा पर भारतीय सेना तैनात हो जाती तो शायद यह हिस्सा हमारा होता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि सीमावर्ती इलाके पर भारतीय सेना की बहुत बड़ी कमी थी और उसी वजह से यहाँ ये घुस पाए। तीसरी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने जब यहाँ पर कबायली भेजे थे तो पूरा योजनाबद्ध तरीके से भेजा था, और अगर ये कबायली लड़ाके श्रीनगर के अंदर पहुंच गए होते
तो पीओके तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर का भी जो हिस्सा आज हमारे पास में है ये भी चला गया होता। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, वैसे ही जब भारत ने एक्शन लिया था हरी सिंह डोगरा के मदद मांगने पर, और भारत ने अगर एक्शन लिया होता योजनाबद्ध तरीके से, शायद ये हिस्सा भी हमारा होता। और एक और सबसे बड़ी बात, युद्ध को बीच में रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया, यूएन के इंटरफेयर को यहां पर मान लिया गया, और यूएन ने जैसे ही बोल दिया कि ये हिस्सा ठीक है, इनका है, ठीक है कर दिया। वो बहुत बड़ी गलती थी, यूएन का फैसला कभी नहीं मानना था। क्योंकि आज कहां गया है यूएन, जब उसे बोलना चाहिए था अमेरिका दूसरे देशों पर कब्जा करने की बात कर रहा है, यहां यूएन नहीं बोलता है। जब यह मामला भारत पाकिस्तान का आता है, भारत चाइना का आता है, तो यूएन बीच में कूद पड़ता है, बाकी दूसरे देशों में बोलने की कोई हिम्मत नहीं होती है। आगे आप देखिए, चाइना आगे भी तिल मिला रहा था। अभी चाइना बोल रहा है कि यह सक्सग्राम वैली किसका है, उसका है। पहले भी तिल मिला रहा था और आज भी तिल मिला रहा है। अगर मैं बात करूं 2019 की, 2019 के अंदर आप सभी को याद होगा कि आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, और जब यह अभिन्न अंग बना तो संसद में एक नए प्रकार का भारत का नक्शा जारी हुआ था, और इस नए नक्शे में बताया गया था पूरे जम्मू कश्मीर को, और पूरे जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को भी बताया गया, सक्सग्राम को भी, अक्साई चीन को भी, सबको बताया गया। उस समय भी चीन बुरी तरीके से घबरा गया, और चीन ने उस समय भी सवाल उठाए थे कि आपने हमारे इलाके को आपके मैप में कैसे जारी कर दिया। अब चाइना की ऐसी हरकतें रही है, चाइना केवल भारत को परेशान नहीं करता है, चाइना की सीमा टोटल 14 देशों के साथ में साझा होती है, और ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जिसकी सीमा 14 देश के साथ लगती हो, चाइना है ऐसा। और चाइना ने 14 देशों में से 6 देशों को परेशान कर रखा है, जिनमें से पहला आता है तिब्बत, जिसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। उसके बाद में आता है तुर्किस्तान, उसके बाद आता है मंगोलिया जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, और उसके बाद में आता है हमारा देश भारत, इसके अलावा मकाऊ, हांगकांग और इसी का हिस्सा जिसे हम ताइवान कहते हैं, इन सब को इसने बुरी तरीके से परेशान करने का काम किया है। और अब भारत सरकार खुले तौर पर बोल रही है कि चाइना अपनी औकात दिखाते हुए केवल और केवल अपने मंसूबों को दिखा रहा है, भारत को घेरने की यह तैयारी कर रहा है, भारत के सिर पर आकर बैठ रहा है, वहां पर हर प्रकार का डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि इन फ्यूचर कभी भारत किसी प्रकार का युद्ध उसके साथ में लड़े, चाहे अरुणाचल प्रदेश को लेकर लड़ाई हो, अक्साई चीन को लेकर लड़ाई हो, तो वो अपनी तैयारी में यहाँ पर बैठा हुआ है। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव की योजना इसने शुरू करी, जो सड़क माध्यम से सबके साथ में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा देश, और ऊपर से सड़कें निकाल दी इसने, है ना, ताकि इसकी सेना आसानी से पहुंच जाए। और दूसरा, इसने इस प्रकार से कनेक्ट करने का काम किया, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि म्यांमार, बांग्लादेश, सब, श्रीलंका, सबको कनेक्ट कर लिया इसने, और यहाँ तक जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाने की कोशिश करी है। इसके अलावा सीपीईसी तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ये निकल रहा है जहाँ पर इसने अच्छे प्रकार की सड़कें तक बना दी हैं, और अब ये दोनों मिलकर किसी नई तैयारी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीधे तरीके से, यही बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ। इसके साथ ही अभी हाल ही में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आता है कि पीओके को लेकर चाहे चाइना और पाकिस्तान कितनी ही बातें कर ले, जिस दिन पीओके को लेकर भारत की जनता खुलेआम चर्चा करना शुरू कर देगी, भारत की जनता खुलेआम तरीके से इस बात की मांग करेगी कि संसद में इस बात को लेकर चर्चा की जाए, पीओके वापस लेने की तैयारी की जाए, उस दिन मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा पीओके हमारे पास आ चुका है, और हम उस दिन पीओके लेने की तैयारी जरूर करेंगे, क्योंकि हम हमारी अखंडता के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का समझौता सहन नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर भारत की गलती है, यहाँ पाकिस्तान की गलती है, या फिर चाइना ने बीच में आकर फायदा उठाया है, या फिर जो भी करा धरा है सब पाकिस्तान और अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, इन सब का करा धरा है? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप फ्री में एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, आपको जाकर टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।